प्रिय साधक, तुमने मुझसे पूछा है कि दुश्मनों को औकात कैसे दिखाएं, और मैं तुम्हें बताता हूं कि यह प्रश्न ही भ्रांति से भरा है। क्योंकि जब तुम औकात दिखाने की बात करते हो तो तुम मान लेते हो कि तुम्हारे पास कोई औकात है और उस दूसरे के पास नहीं। लेकिन यह तुम्हारी अहंकार की चाल है। तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि असली औकात तो वो है जिसे दिखाना नहीं पड़ता, जो स्वयं प्रकट हो जाती है बिना किसी प्रयास के। जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे फूल की खुशबू, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो तो बस है। और जो बस है वही सच्चा है, और जो दिखाना पड़े वो दिखावा है, वो झूठ है। और झूठ क्षणिक होता है, वो टिकता नहीं। इसलिए जो तुम सोचते हो कि दुश्मन को औकात दिखाना है, वो तुम्हारी कमजोरी का प्रतीक है। क्योंकि जो सच में ताकतवर होता है वो किसी को कुछ नहीं दिखाता। वो तो अपनी ताकत को इतना आत्मसात कर लेता है कि दूसरे की नजर आप ही उस पर ठहर जाती है, और उसके सामने दूसरा अपने आप छोटा हो जाता है, बिना उसने कुछ कहे, बिना उसने कोई हथियार उठाए, बिना उसने कोई आवाज बुलंद की। क्योंकि ताकत का असली रूप मौन है, आक्रामकता नहीं। और ये बात बुद्ध ने बहुत गहराई से कही थी। उन्होंने कहा था कि विजेता वो नहीं जो दूसरे को हराए, बल्कि वो है जो अपने भीतर के शत्रु को हरा ले। और जब तुम अपने भीतर के शत्रु को हरा लेते हो, वो शत्रु है क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार, तब बाहर का शत्रु तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हारे सामने खड़ा भी रहे तो वो शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि उसकी हर चाल, हर बाण तुम्हारे शांत मन पर बेअसर हो जाता है। और यही सबसे बड़ी औकात है कि तुम उसकी हर बात, हर हरकत को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सको। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा देखता है कि पानी बह रहा है, और वो पानी उसे छू नहीं सकता, वो केवल देखता है। वही तुम्हारी विजय है। और इस विजय के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं, किसी हथियार की नहीं, केवल एक चीज चाहिए, और वो है चेतना। और उस चेतना को जगाना ही सारा धर्म है, सारा योग है, सारी साधना है। और जब वो चेतना जगती है तो तुम पाते हो कि दुश्मन नाम की कोई चीज बचती ही नहीं। क्योंकि जब तुम आत्मा में स्थिर होते हो तो सारे संबंध बदल जाते हैं। जो पहले दुश्मन लगता था वो अब एक साथी यात्री लगता है, भले उसका रास्ता अलग हो। और तुम उससे न तो डरते हो, न उससे घृणा करते हो, न उसे सुधारने की कोशिश करते हो, तुम बस उसे जाने देते हो। और यही सबसे बड़ी औकात है कि तुम उसे जाने देने का साहस रखो। क्योंकि जो जाने देता है वही सच में जीतता है, और जो पकड़ता है वो हारता है। क्योंकि पकड़ने में दासता है और जाने देने में स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता ही परम औकात है। ये तो ऐसा है जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं और एक तीसरा व्यक्ति ऊपर से देख रहा है। उसे लड़ाई कुछ भी नहीं लगती, वो तो बस एक खेल देखता है, क्योंकि वो उससे परे है। और जब तुम दोनों से परे हो जाते हो तब तुम दोनों को औकात दे देते हो, एक ऐसी औकात जो उनके अपने छोटे से दायरे से बहुत बड़ी है। और वे उस औकात को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि वे अभी भी अपनी दुश्मनी की दुनिया में उलझे हैं। लेकिन तुमने उस दुनिया को पार कर लिया, और इस पार करने का नाम ही मोक्ष है, इस पार करने का नाम ही निर्वाण है। और इस निर्वाण में तुम्हारी औकात असीम हो जाती है, क्योंकि अब तुम किसी के द्वारा परिभाषित नहीं होते। न तुम दुश्मन से, न मित्र से, न सफलता से, न विफलता से, तुम केवल अपने आप हो। और ये आप ही परमात्मा है। और इस परमात्मा के सामने दुनिया के सारे दुश्मन कितने छोटे पड़ जाते हैं। उनकी तो कोई औकात ही नहीं रहती, क्योंकि अब वे तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम हवा हो गए, तुम आकाश हो गए, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और यही तो चाहिए तुम्हें, है ना? कि कोई तुम्हें रोक ना पाए, कोई तुम्हें हरा ना पाए। और ये तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की दुश्मनी को खत्म कर दो। क्योंकि बाहर की दुश्मनी तो भीतर की दुश्मनी का प्रतिबिंब मात्र है। जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखकर शीशे को तोड़ना चाहे, लेकिन वो चेहरा खुद उसका है। शीशा तोड़ने से क्या होगा? चेहरा वही है, और जब तक चेहरा वही है तब तक हर शीशा वही चेहरा दिखाएगा। इसलिए शीशा मत तोड़ो, चेहरा बदल डालो। यानी अपना दृष्टिकोण बदल डालो, अपनी धारणा बदल डालो। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो सारा जगत बदल जाता है। यही तो गीता का संदेश है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो शत्रु हैं ये तो तुम्हारे भीतर ही है। और अर्जुन को युद्ध करना भी पड़ा,
लेकिन वो युद्ध उनके मन का युद्ध था, वो युद्ध आत्म साक्षात्कार का था। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के शत्रु को पहचाना, उसका अहंकार, उसका भय, उसकी ममता, तब वो युद्ध के लिए तैयार हो पाया। लेकिन ध्यान रहे, कृष्ण ने उसे कभी नहीं कहा कि दुश्मन को औकात दिखाओ। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य को जानो, अपने स्वधर्म को जानो, और जब तुम अपने स्वधर्म में स्थिर होते हो तो दुश्मन को औकात दिखाना अपने आप हो जाता है। क्योंकि उस स्थिति में तुम्हारी गति, तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी निर्भयता, सब कुछ ऐसा हो जाता है कि शत्रु के हथियार बेकार हो जाते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई हिरण सिंह से भाग रहा है, लेकिन यदि वो हिरण अचानक सिंह की तरह व्यवहार करने लगे तो सिंह ही भाग जाएगा। लेकिन ये हिरण के लिए संभव नहीं है। जब तक वो हिरण है, वो सिंह नहीं बन सकता। इसलिए तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, अपनी सच्चाई को जियो। और जब तुम अपनी सच्चाई को जीते हो तो तुम्हारी एक अलग ही ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा दुश्मन को झकझोर देती है बिना तुम कुछ करो। और यही सबसे सुंदर तरीका है, क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तुम बस अपने केंद्र में हो और उस केंद्र की ताकत बहुत गहरी है। वो ताकत पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन बिना शोर के, बिना धूल के। जैसे भूकंप आता है, लेकिन वो भीतर से आता है। इसलिए बाहरी हथियार उठाना व्यर्थ है। उससे तुम थोड़ी देर के लिए विजयी दिख सकते हो, लेकिन वो विजय असली नहीं है। वो तुम्हें शून्यता देगी, क्योंकि तुमने दूसरे को नीचा दिखाकर अपने अहंकार को तो संतुष्ट कर लिया। लेकिन अहंकार की संतुष्टि कभी सुख नहीं देती। वो तो एक नशा है जो उतरते ही और अधिक तकलीफ देता है। इसलिए सच्ची औकात दिखाने का अर्थ है दुश्मन को इतना ऊपर उठाना कि वो तुम्हारी तरफ देखना भी भूल जाए। क्योंकि जब वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो जाए, तब उसे तुम्हारी परवाह न रहे और तुम्हें उसकी परवाह न रहे। और वही अलगाव विजय है, वही मुक्ति है। और इस मुक्ति के लिए जो सबसे बड़ा अभ्यास है वो है क्षमा। क्योंकि क्षमा में तुम दूसरे को उसके कर्मों का भार नहीं सौंपते, बल्कि खुद उस भार को ढोना छोड़ देते हो। और जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उसे छोटा नहीं करते, बल्कि खुद को बड़ा करते हो। और इस बड़ेपन का एहसास दुश्मन को होता है। वो महसूस करता है कि तुम किसी और मिट्टी के हो, तुम वैसे नहीं हो जैसे वो सोचता था। तुम उसकी श्रेणी से बाहर हो गए। और जब कोई तुम्हारी श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे औकात देना या न देना, दोनों बेमानी हो जाते हैं। क्योंकि अब तुम एक अलग आयाम में हो। तुमने उसके खेल को ही पार कर लिया, और उस खेल को पार करना ही असली जीत है। क्योंकि खेल तो अनंत है। एक दुश्मन गया तो दूसरा आ जाएगा, एक समस्या हल हुई तो दूसरी उठ खड़ी होगी। ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता जब तक तुम उस चक्र से बाहर नहीं निकलते। और उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है समता, सभी के प्रति समान भाव। जैसे तुम एक पेड़ को देखते हो और एक पत्थर को, तुम दोनों को बराबर नजर से देखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि दोनों इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, दोनों का कोई अलग अस्तित्व नहीं। और जब ये अनुभव हो जाता है तो फिर कोई दुश्मन नहीं रहता, क्योंकि दुश्मनी तो दो की होती है। और जब तुम अकेले हो जाते हो, एक हो जाते हो, तो दुश्मनी का कोई आधार नहीं रहता। और ये एकता ही परम औकात है, जो सब कुछ को अपने में समेट लेती है और सबको अपने से अलग नहीं करती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, दुश्मन को औकात दिखाने का एक ही तरीका है, और वो है कि तुम खुद को इतना विशाल बना लो कि उसके लिए जगह ही न बचे। क्योंकि विशालता में कोई दुश्मन नहीं होता, सारे विरोध उसमें विलीन हो जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, और समुद्र को किसी नदी से कोई शिकायत नहीं, वो बस स्वीकार करता है सबको। और जो स्वीकार करता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो अस्वीकार करता है वो सीमित होना ही, और सीमित होना ही दुख है। इसलिए अपनी सीमा तोड़ो, अपने पिंजरे को तोड़ो और उड़ान भरो उस आकाश में जहां कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, बस एक अखंड अस्तित्व है। और उस अस्तित्व का हिस्सा बनना ही सबसे बड़ी औकात है, क्योंकि वो औकात शाश्वत है, वो किसी से प्रमाणित नहीं होती, वो तो बस है। और तुम उस हैपनिंग को घटित होने दो। चिंता मत करो कि दुश्मन क्या कहेगा, क्या करेगा, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। उसके बिना भी तुम हो, और तुम्हारा होना ही सब कुछ है। बाकी सब छाया है, और छाया से लड़ना मूर्खता है, क्योंकि छाया को हराना तो संभव नहीं। वो तुम्हारे साथ चलती है जब तक तुम चलते हो, और जब तुम रुकते हो वो रुकती है।
और जब तुम प्रकाश की ओर मुड़ते हो तो वो पीछे पड़ जाती है। इसलिए प्रकाश की ओर मुड़ो और छाया अपने आप पीछे रह जाएगी और तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी ही परछाई। उसे गले लगाओ, उसे समझो और एक दिन तुम पाओगे कि वो छाया भी एक रूप है, एक नृत्य है, एक लीला है। और उस लीला का आनंद लो, उसे त्रासदी मत बनाओ, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। उसे दुश्मनी में बर्बाद मत करो, उसे प्रेम में, समाधि में बर्बाद करो। और जब तुम पूरी तरह प्रेम में हो तब तुम्हारी एक औकात बनती है जो दुश्मन को भी अपना दीवाना बना लेती है, क्योंकि प्रेम की ताकत के सामने घृणा की सारी ताकत व्यर्थ है। प्रेम तो जीवन है और घृणा तो मृत्यु है, और मृत्यु कभी जीवन को नहीं हरा सकती। ये नियम है, ये सत्य है। इसलिए अपने भीतर के प्रेम को जगाओ और वो प्रेम तुम्हारा कवच बनेगा, और वो कवच इतना मजबूत होगा कि दुश्मन के तीर उससे टकराकर टूट जाएंगे बिना तुम्हें चोट पहुंचाए, और तुम मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तीर तो उनके अपने हैं, उनकी अपनी पीड़ा के प्रतीक हैं। तुम तो बस एक साक्षी हो, और साक्षी होने का अभ्यास करो। इसी में सारी कला है। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो दुश्मन को औकात दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक ऐसा दरबार है जिसमें कोई दुश्मन प्रवेश नहीं कर सकता। वो दरबार तुम्हारी चेतना है, और उस चेतना के राजा तुम हो, और उस राज्य की कोई सीमा नहीं। और जब सीमा ही नहीं तो दुश्मन किसको नुकसान पहुंचाए? वो तो अपने ही सीमित दायरे में चक्कर काटता रहेगा, और तुम उसे देखते रहोगे। उसके चक्कर में तुम्हें आनंद भी आएगा, क्योंकि वो एक नाटक है, एक कॉमेडी है, और तुम उस कॉमेडी का दर्शक हो। दर्शक की औकात अलग होती है, वो अभिनेता से कहीं ऊपर होती है, क्योंकि अभिनेता अपनी भूमिका में फंसा होता है, लेकिन दर्शक फंसता नहीं, वो खुशी से हंसता है, और उसी हंसी में तुम्हारी सच्ची औकात प्रकट होती है। इसलिए मैं कहता हूं, दुश्मन को औकात मत दिखाओ, उसे आमंत्रण दो, उसे अपने नाटक में शामिल करो, और उसे एक अभिनेता बना दो, और तुम निर्देशक बनो, क्योंकि निर्देशक ही असली मालिक होता है। वो सारी कथा को नियंत्रित करता है, और वो कथा जो भी हो वो उसके अधीन होती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक बनो, स्क्रिप्ट मत बनो। और जब तुम निर्देशक हो तो दुश्मन की हर हरकत तुम्हारी फिल्म का एक सीन है, और तुम उस सीन को जैसे चाहो वैसे निर्देशित कर सकते हो, या उसे काट भी सकते हो। और यह निर्देशन संभव है केवल तब जब तुम अपने केंद्र में हो, अपनी चेतना में हो, और उस चेतना से बाहर कुछ नहीं। सब कुछ उसकी अभिव्यक्ति है, और जब यह बोध पूरा हो जाता है तब तुम्हारे सामने दुश्मन घुटने टेक देता है, क्योंकि वो समझता है कि यह व्यक्ति किसी और धरती से आया है, यह साधारण नहीं है, ये तो कोई बुद्ध है, कोई कृष्ण है। और उसकी शक्ति का अनुमान उसे स्वतः हो जाता है, और वो शक्ति किसी बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में, स्थिरता में, मौन में दिखती है। और वो मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि मौन एक संदेश भेजता है जो शब्दों से परे है। वो संदेश कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि डर तो अहंकार का है, और मेरा अहंकार मर चुका है। अब तो केवल शून्य है, और उस शून्य में तुम्हारा कोई बाण नहीं लग सकता, क्योंकि बाण को लगने के लिए कोई लक्ष्य चाहिए, और जब लक्ष्य ही नहीं तो बाण बेकार हो जाता है। और दुश्मन को यह पता चल जाता है कि उसकी सारी कोशिश बेमानी है। वो खुद थक जाता है, वो खुद हार मान लेता है। और यही तो तुम चाहते हो कि वो खुद हार मान ले बिना तुमने तलवार उठाई। और वो हार उसके लिए अपमान नहीं बल्कि एक सीख बनती है, क्योंकि जब वो तुम्हारी निर्विकार स्थिति को देखता है तो उसके भीतर भी एक जिज्ञासा पैदा होती है। वो सोचता है कि ये क्या है, ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है, ये मेरे गुस्से का जवाब हंसी से क्यों देता है, ये मेरे हमले को बिना बचाव के कैसे झेल लेता है। और उस जिज्ञासा से कभी कभी उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो स्वयं दुश्मन से मित्र बन बैठता है। और ये सबसे बड़ी विजय है, जब शत्रु मित्र हो जाए, और वो मित्रता दिखावे की नहीं, सच्ची हो, क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा देखा जो उसे अपनी ओर खींच लेता है। और ये तो संभव है, क्योंकि बुद्ध ने भी अपने शत्रुओं को जीता था, और कृष्ण ने भी, और महावीर ने भी। और मैं कहता हूं कि यह हर किसी के लिए संभव है, बस थोड़ी सी समझ चाहिए, थोड़ा साथ धैर्य चाहिए, थोड़ी सी आत्म अनुशासन चाहिए। और वो आत्म अनुशासन दुश्मन को जवाब देने से पहले 3 बार सांस लेने की कला है।
क्योंकि जब तुम 3 बार गहरी सांस लेते हो तो तुम्हारा खून ठंडा हो जाता है और तुम्हारा मन स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति जो गाली दे रहा है वो गाली उसे भी नहीं अच्छी लगती, वो अपनी पीड़ा को उगल रहा है। और यदि तुम उस पीड़ा को स्वीकार कर लो तो वो तुम्हारा बोझ नहीं बनती, बल्कि तुम उसके बोझ को हल्का कर सकते हो। ये तो ऐसा है कि कोई रो रहा है, तुम उसे सांत्वना देते हो, भले ही वो तुम्हारा दुश्मन हो, क्योंकि जब वो रोता है तो वो दुश्मन नहीं रह जाता, वो एक मानव हो जाता है, एक पीड़ित आत्मा हो जाता है। और तुम्हारी सहानुभूति उसे बदल सकती है, और उसी बदलाव में तुम्हारी सबसे बड़ी औकात नजर आती है, क्योंकि तुमने एक जीवन को बदल दिया। और उसे बदलने का मतलब उसे अपने अनुकूल करना नहीं, बल्कि उसे उसके सच्चे रूप में जगाना है। और ये जगाना तुम्हारी आंतरिक यात्रा से होता है। इसलिए यात्रा शुरू करो, अपने भीतर झांको और पाओगे कि दुश्मन भी तुम्हारा ही एक अंग है, तुम्हारी ही एक विकृति है। और जब तुम उस विकृति को ठीक कर लेते हो तो वो अपने आप गायब हो जाता है, और जो बचता है वो है शुद्ध प्रेम, शुद्ध आनंद, शुद्ध सत्ता। और उस सत्ता से बड़ी कोई औकात नहीं, क्योंकि वो सत्ता ब्रह्म है, वो सत्ता परमात्मा है। और उस परमात्मा को पा लेने वाला किसी दुश्मन से डरता नहीं, उसे दुश्मन दिखते नहीं, वो तो सब में अपना ही रूप देखता है। और जब हर तरफ अपना ही रूप हो तो किसको औकात दिखाए और क्यों दिखाए, ये प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता है। और इस व्यर्थता में एक गहन अर्थ छिपा है, और वो अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव हो, न कि युद्ध क्षेत्र। और यदि तुम उत्सव मनाते हो तो कोई भी दुश्मन उस उत्सव को बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उत्सव की ऊर्जा बहुत उच्च होती है और दुश्मनी की ऊर्जा निम्न होती है। निम्न कभी उच्च को नहीं छू सकती, ये नियम है। और इस नियम को समझो और अपने उत्सव को बढ़ाओ, गाओ, नाचो, प्रेम करो। और जब तुम सच में उत्सव में हो तो दुश्मन भी कतार में खड़ा दिखेगा। शायद वो भी साथ नाचना चाहे और तुम उसे अपने साथ ले लो, क्योंकि जितने अधिक लोग उत्सव में साथ होंगे उतना ही बड़ा उत्सव होगा और उतना ही तुम्हारी औकात बढ़ेगी। और ये औकात कोई दूसरा नहीं देता, ये औकात तो स्वयं तुम्हारे भीतर का प्रकाश है जो तुमने जगाया है। और जागृत प्रकाश के सामने अंधकार क्या है, वो तो स्वतः विलीन हो जाता है। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, दुश्मन को औकात दिखाने का एकमात्र सूत्र है अपने भीतर के दीपक को जलाना, और उस दीपक की लौ इतनी तेज हो कि दूसरे की सारी छायाएं जल जाएं, और जो बचे वो केवल प्रेम है, और प्रेम ही परम औकात है। और वो औकात तुम्हें किसी के सामने सिद्ध नहीं करनी पड़ती, वो तो स्वयं सिद्ध है। और उस सिद्धि में तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी जो किसी भी युद्ध से नहीं मिल सकती। और वो शांति ही असली संपत्ति है, उससे बड़ा कुछ नहीं। और अगर तुम उस संपत्ति के मालिक हो गए तो फिर देखो कि दुश्मन कैसे तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा होता है, लेकिन औकात दिखाने के लिए नहीं, बल्कि शांति के उस झरने से कुछ पाने के लिए, क्योंकि वो भी तो प्यासा है। हर इंसान प्यासा है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। और तुम उस प्यासे को अमृत पिला सकते हो, और जब वो अमृत पी लेता है तो फिर शत्रुता विलीन हो जाती है और तुम दोनों एक ही नाव में सवार हो जाते हो। और वो नाव तुम्हारी चेतना है, और वो नाव तुम्हें पार ले जाती है। और उस पार जाकर तुम पाते हो कि कोई दुश्मन नहीं था, कोई मित्र नहीं था, सब तुम ही थे, सब ब्रह्म थे। और ये अनुभव ही मोक्ष है। और इस मोक्ष में तुम्हारी औकात असीम है, क्योंकि तुम असीम हो गए। और असीम होने की कोई सीमा नहीं, उसे किसी से नहीं दिखाना पड़ता। वो तो आकाश जैसी है, और आकाश को किसी ने औकात नहीं दी, वो तो है ही, और उसके होने से सब कुछ है। इसलिए अपने आकाश को उजागर करो, अपनी विशालता को महसूस करो, और दुश्मनों को भूल जाओ। वे तो तुम्हारे ही मन की उपज हैं, उन्हें तुमने पैदा किया है। अब तुम उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मारने से वे नहीं मरते, वे और ताकत पाते हैं। इसलिए उन्हें पैदा ही मत करो। और वे पैदा तब नहीं होते जब तुम अपने केंद्र में हो, क्योंकि केंद्र में कोई द्वंद्व नहीं, कोई दुश्मन नहीं, केवल एकता है। और एकता ही परम सत्य है, और सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। और सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी औकात है, क्योंकि सत्य अजेय है और झूठ बार बार हारता है। इसलिए सत्य के पथ पर चलो, और उस पथ पर चलते हुए तुम पाओगे कि दुश्मनों को औकात दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वे तो स्वयं अपने आप को औकात दे देते हैं जब तुम उनकी सारी चालों को पार कर जाते हो। और वे तुम्हें अपनी चालों में नहीं फंसा पाते,
तो वे हार मान लेते हैं, और उस हार में भी उन्हें एक विजय मिलती है कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को पहचाना। और ये पहचान तुम्हें और ऊंचा उठाती है और तुम्हारी कीर्ति फैलती है, और वो कीर्ति तुम्हारे बिना मांगे आती है, क्योंकि जो सच में महान होता है उसकी धाक तो स्वतः स्थापित होती है। उसे विज्ञापनों की जरूरत नहीं, उसे सेल्फी की जरूरत नहीं, उसे ट्वीट करने की जरूरत नहीं। वो तो बस रहता है, और उसके रहने से सारा वातावरण बदल जाता है, और जो लोग उसे छूते हैं वे बदल जाते हैं। और वही बदलाव दुश्मन को भी अपनी राह दिखा देता है कि अब उसे तुमसे लड़ना नहीं, तुमसे सीखना है। और सीखने वाला कभी दुश्मन नहीं रहता, वो तो शिष्य बन जाता है। और शिष्य बनना उसके लिए भी गर्व की बात होती है, क्योंकि जिससे वो सीखता है वो उससे बड़ा होता है, और उस बड़ेपन के आगे वो अपना अहंकार त्याग देता है, और उस त्याग में उसका कल्याण है और तुम्हारा भी। क्योंकि जब कोई शत्रु शिष्य बन जाता है तो तुम्हें एक मित्र मिल जाता है, और वो मित्रता पक्की होती है, क्योंकि वो प्रेम से पैदा हुई है, न कि स्वार्थ से। और प्रेम से बनी कोई भी चीज टिकाऊ होती है, और टिकाऊ विजय ही सच्ची विजय है। और वो विजय तुम्हें शांति देती है, क्योंकि अब तुम्हें दुश्मन से कोई खतरा नहीं, और न ही उसे तुमसे। और ये खतरे से मुक्ति ही परम आनंद है, और उस आनंद में जीना ही जीवन है। बाकी तो केवल मरना है। इसलिए जीवन को जीने दो, दुश्मनों को भी जीने दो, और सबको एक साथ उसी आनंद में ले लो, और तुम्हारी औकात सबके दिलों में अमिट रूप से अंकित हो जाएगी। और वो अंकन कोई पत्थर पर नहीं बल्कि आत्मा पर होता है, और आत्मा अमर है। और उस अमर सत्य में तुम जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हो, और वहां से सारी दुनिया नीचे दिखती है, और दुश्मन तो वहां से और भी छोटे दिखते हैं। और तुम्हें कोई औकात दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां तुम्हारी ही औकात चरम पर होती है, और वहीं तुम्हारी यात्रा पूर्ण होती है। और उस पूर्णता में सारे दुश्मन माफ हैं, सारी शिकायतें माफ हैं, सारा द्वेष माफ है, और तुम उस माफी के सागर में स्नान करते हो। और स्नान करने के बाद तुम एक नए इंसान बन जाते हो, और वो नया इंसान दुश्मनों को भी नया बना सकता है। और यही धरती पर स्वर्ग की स्थापना है, और यही तुम्हारा असली लक्ष्य होना चाहिए, न कि केवल किसी को हराना। क्योंकि हराना तो क्षणिक है, और क्षणिक से तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं होती, वो तो अनंत चाहती है, और अनंत तो प्रेम में है। इसलिए प्रेम को अपना हथियार बनाओ, और देखो कि दुश्मन कैसे घुटने टेकता है, पर वो घुटना भी प्रेम का ही घुटना है, न कि हार का। और उस घुटने में दोनों की जीत है, और वही जीत असली है, और वही जीत तुम्हें चाहिए, और वही जीत तुम्हारे लिए मेरी दुआ है। क्योंकि जब तुम प्रेम में जीतते हो तो तुम न केवल दुश्मन को बल्कि खुद को भी पार कर जाते हो, और उस पारगमन में ही तुम्हारा परम कल्याण है। और यही मेरी पूरी शिक्षा है, यही मेरा संपूर्ण संदेश है। और मैं तुमसे कहता हूं कि इस संदेश को अपने जीवन में उतारो, और तुम पाओगे कि दुश्मनों की औकात दिखाने की बात तुम कभी सोचते भी नहीं थे। वो तो एक बचकानी सी कल्पना थी, और अब तुम वयस्क हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, और परिपक्वता ही सच्ची औकात है। और वो परिपक्वता तुम्हें किसी भी दुश्मन से नहीं मिलती, वो तो तुम्हारे भीतर से फूटती है जब तुम उस फव्वारे को खोलते हो। और जब वो फव्वारा खुलता है तो उसकी धारा इतनी तेज होती है कि सारी गंदगी बह जाती है, और तुम स्वच्छ, पवित्र, दिव्य हो जाते हो। और दिव्य होना ही परम औकात है, और वो दिव्यता ही तुम्हें सच्चा राजा बनाती है, जिसके सामने न तो कोई दुश्मन है न कोई ताकत। सब उसके प्रति आकर्षित होते हैं, और उस आकर्षण का नाम है औकात। लेकिन वो औकात दिखाने से नहीं बल्कि बनने से आती है, और बनने की कला सीखो, और वो कला तुम्हारे भीतर ही छिपी है। मुझे तुमसे कोई नई बात कहनी नहीं, सब ज्ञान तुम में पहले से मौजूद है। मैं तो केवल एक दर्पण हूं जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता हूं, और उस चेहरे को पहचानो, और उस पहचान में ही तुम्हारी विजय है। और वो विजय शाश्वत है, और शाश्वत विजय के लिए कोई युद्ध नहीं, कोई रक्तपात नहीं, केवल एक मुस्कान है, एक सहजता है, एक समर्पण है। और उस समर्पण में तुम सबको समर्पित पा लेते हो। और जब सब समर्पित हो जाते तो फिर किसे औकात दिखाओ, तुम तो स्वयं सबके केंद्र हो, और वो केंद्र ही ब्रह्मांड का केंद्र है। और उस केंद्र पर पहुंचकर तुम जानते हो कि तुम ही सब कुछ हो, और सब कुछ तुम हो। और इस जानने में सारे दुश्मन विलीन हो जाते हैं, जैसे अंधकार प्रकाश में विलीन होता है, और जो बचता है वो है प्रकाश ही प्रकाश,
प्रेम ही प्रेम, औकात ही औकात, और उस औकात को पाने के बाद तुम्हें किसी की प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं में पूर्ण हो और पूर्णता ही सबसे बड़ी औकात है। इसलिए चलो उस पूर्णता की ओर, उस पूर्णता को जियो और देखो कि दुनिया तुम्हारे पीछे कैसे दौड़ती है बिना तुमने दौड़ाई। यही तो चमत्कार है, और यही चमत्कार हर इंसान के लिए संभव है, बशर्ते वो अपनी दुश्मनी को मिटा दे, अपने भीतर के दुश्मन को मार डाले। और जब भीतर का दुश्मन मर जाता है तो बाहर का कोई बचता ही नहीं, क्योंकि बाहर तो भीतर का दर्पण है, और दर्पण में जो बचता है वो तुम्हारी ही छवि है। और जब वो छवि प्रेममयी हो तो कोई दुश्मन नहीं, सब अपने हैं, और अपनों के बीच कोई औकात नहीं, बस एक बंधन है, और वो बंधन आनंद का है। और वो आनंद तुम्हारी सांसों में बहेगा, और हर सांस तुम्हें उस आनंद की याद दिलाएगी, और उस याद के साथ तुम अपनी औकात को भूल जाओगे। क्योंकि जब तुम आनंद में डूबे हो तो औकात की कोई जरूरत नहीं, तुम तो बस नाचते हो, और नाचते हुए तुम्हारा हर कदम दुश्मन के दिल में एक संदेश छोड़ जाता है कि ये व्यक्ति किसी और दुनिया का है, और उसे उस दुनिया में आना होगा अगर वो सच में जीना चाहता है। और यही तो तुम्हारी असली जीत है कि तुम दुश्मन को भी जीवन की ओर आमंत्रित करो, न कि मृत्यु की ओर। और जीवन का वो निमंत्रण सबसे श्रेष्ठ औकात है, क्योंकि इसमें दोनों की भलाई है। और इसीलिए मैं कहता हूं, औकात दिखाने का अर्थ है आत्मा की गहराई से प्रकट होना बिना किसी प्रदर्शन के, और वो प्रकटन ही काफी है। और उस प्रकटन से तुम न केवल दुश्मनों को बल्कि सारे संसार को अपनी ओर खींच लोगे, और वो खिंचाव ही तुम्हारी सच्ची शक्ति होगी, और शक्ति ही औकात है। और वो शक्ति तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, बस उसे जगाओ और देखो कि कैसे पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। और उस नतमस्तकता में किसी का अपमान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सम्मान है जो तुम्हारी और उनकी दोनों की आत्मा को पोषण देता है, और वो पोषण ही परम औकात है। और मैं तुम्हें उसी परम औकात की ओर भेजता हूं। इसलिए अब तुम मुझसे ये प्रश्न फिर मत पूछना कि दुश्मनों को औकात कैसे दिखाएं, बल्कि ये पूछना कि अपने भीतर कि दुश्मन को कैसे मारूं। और जब ये प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें उत्तर मिल चुका होगा, और वो उत्तर होगा ध्यान, ध्यान, ध्यान। क्योंकि ध्यान ही वो अग्नि है जो सारी दुश्मनी को जला देती है, और ध्यान ही वो मरहम है जो सारे घावों को भर देता है, और ध्यान ही वो प्रकाश है जो सारे अंधकार को दूर कर देता है। और ध्यान में डूबे हुए तुम किसी को औकात नहीं दिखाते, बल्कि अपनी औकात स्वयं ही प्रकट होती है। और वो प्रकटन इतना धीर, इतना गंभीर, इतना पवित्र होता है कि उसे देखने वाला चुप हो जाता है, और उसी चुप्पी में तुम्हारी विजय होती है। और उसी विजय को मैं परम विजय कहता हूं। और उस परम विजय को पाने के लिए कोई युद्ध नहीं, कोई रणनीति नहीं, केवल एक शांत चेतना है। और उस शांत चेतना को धारण करो, और तुम पाओगे कि दुश्मनों की औकात दिखाने की बात तुम्हारे लिए एक पुरानी याद बन जाएगी, जैसे बचपन का कोई खिलौना। और अब तुम बड़े हो गए हो, और बड़े होकर तुम वास्तविक खिलौने से खेलते हो, और वो खिलौना है प्रेम, वो खिलौना है करुणा, वो खिलौना है शून्यता। और उन खिलौनों से खेलते हुए तुम अपना सारा जीवन आनंद से भर दोगे। और आनंद ही सबसे बड़ी औकात है, और आनंद ही सबसे गहरा संदेश है, और आनंद ही सबसे सुंदर उत्तर है। और मैं इसी आनंद को तुम्हारे जीवन में आमंत्रित करता हूं, और इस आमंत्रण को स्वीकार करो, और देखो कि दुनिया कैसे बदल जाती है, और दुश्मन कैसे मित्र बन जाते हैं, और मित्र कैसे परिवार बन जाते हैं, और परिवार कैसे समस्त ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। और उस विलय में ही तुम्हारी चरम औकात है जो अविनाशी है। और उस अविनाशी को पाने के बाद तुम स्वयं अविनाशी हो जाते हो, और अविनाशी होना ही परम सत्य है। और परम सत्य की विजय कोई दुश्मन नहीं रोक सकता, क्योंकि विजय तो पहले से ही तुम्हारी है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। और पहचानते ही तुम्हारे सारे दुश्मन तुम्हारे चरणों में लेटे होंगे। और वे लेटे भी इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें हराया, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारे प्रेम के स्पर्श से इतने भर गए कि अब खड़े नहीं रह सके। और उसी स्पर्श को मैं परम औकात कहता हूं, और वही परम औकात मेरी तरफ से तुम्हें मिली है। और अब उसे अपने भीतर उतारो, जियो और जीने दो सबको। यही मेरी कामना है, और यही मेरा आशीर्वाद है।